प्रभात विद्यार्थियों, आज हम सुगम संस्कृत से द्वितीय पाठ शांति दूतः कपोतः जो कि लंग लकार में है हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस विकासशील युग में मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक साधन जुटा लिए हैं, किंतु परमाणु अस्त्रों की होड़, खतरनाक मिसाइल्स और बहुत सारे ऐसे हथियार जो कहने के लिए तो आत्मरक्षा के लिए है, किंतु इस आत्मरक्षा के नाम पर जो अस्त्रों शस्त्रों का जो व्यापार हो रहा है और एक दूसरे देशों पर उस हथियार के दम पर जो दबाव बना रहे हैं, एक दूसरे को हड़पने की, नीचा दिखाने की जो होड़ मची हुई है, वह विश्व के लिए बहुत ही विनाशकारी है। अभी वर्तमान में आप देखें तो भारत चीन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वह कितना विनाशकारी हो सकता है। पूरा विश्व दो गुटों में बंटा हुआ नज़र आ रहा है और यदि उस तरीके से युद्ध हुआ तो एक तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन सकती है, जो कि विश्व के लिए बहुत ही विनाशकारी है, घातक हो सकता है। ऐसे में शांति और अहिंसा सबसे बेहतरीन मार्ग है, लेकिन शांति का मतलब कायरता नहीं होनी चाहिए। शांति से अभिप्राय सुख समृद्धि से होनी चाहिए, दूसरों का सम्मान, दूसरों का आदर करने की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी कमज़ोर व्यक्ति यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को क्षमा करे तो वह क्षमा नहीं कहलाएगी, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति यदि किसी कमज़ोर व्यक्ति को क्षमा करता है तो वह शोभनीय है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब, ख़ास तौर से आप लोग जिस उम्र से गुज़र रहे हैं, उसमें नोक झोंक, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं, लेकिन कई बार यह विकराल रूप धारण कर लेता है और घर की शांति भंग हो जाती है, क्लास की शांति भंग हो जाती है, विद्यालय की शांति भंग हो जाती है, बहुत कुछ उथल पुथल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को शांति प्रिय बनना है, शक्तिशाली बनिए, समृद्ध बनिए, अपने अंदर सामर्थ्य लाइए, शारीरिक और मानसिक रूप से आप शक्तिशाली बनिए, किंतु उसका दुरुपयोग न करें। उसका सदुपयोग करते हुए दूसरों के कल्याण हेतु उन शक्तियों का सदुपयोग हो तो आप ज़्यादा सम्मान के हकदार हो जाते हैं। तो आइए अब इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले इस पाठ का वाचन करूंगा और तत्पश्चात अनुवाद कार्य भी हम करेंगे। इसका अनुवाद और पाठ का विश्लेषण करता जाऊंगा ताकि यह पाठ सुगमता से आपको समझ में आ जाए।
आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काले काशीनगरे वीरसिंहः नाम राजा आसीत्। प्रतिवेशी नृपेण सूर्यप्रकाशेन सह तस्य मैत्री आसीत्। 15 वर्षाणि अभवन्। तयोः देशयोः कोऽपि मतभेदः न अभवत्। अथ कदाचित् वीरसिंहः सूर्यप्रकाशाय अकुप्यत्। सः सूर्यप्रकाशस्य राज्यं वशीकरणाय सज्जः आसीत्, किन्तु सः न जानाति स्म यत् अस्त्रशस्त्राणि युद्धसाधनानि च कुत्र सन्ति। यतो हि 15 वर्षेभ्यः युद्धमेव न अभवत्। आइए अब इन पदों की, इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में, काशी नगरे यानी काशी नाम के शहर में, नगर में, वीरसिंह नाम राजा आसीत, वीरसिंह नाम का राजा रहता था। प्रतिवेशी नृपेण, पड़ोसी राज्य के राजा, सूर्यप्रकाशेन सह तस्य मैत्री आसीत, तो यानी पड़ोसी राज्य के राजा सूर्यप्रकाश से यानी उसके साथ किसकी मित्रता थी, तो वीरसिंह की मित्रता थी। 15 वर्षाणि अभवन्, 15 साल बीत गए। तयोः देशयोः कोऽपि मतभेदः न अभवत्। 15 साल बीत गए, लेकिन उन दोनों देशों के बीच, उन दोनों राज्यों के बीच कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ। अथ कदाचित् वीरसिंहः सूर्यप्रकाशाय अकुप्यत्, लेकिन अब कभी वीरसिंह किसी कारण सूर्यप्रकाश से नाराज हो गया। सः सूर्यप्रकाशस्य राज्यं वशीकरणाय सज्जः आसीत्। वीरसिंह सूर्यप्रकाश के राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयार हो गया, किंतु सः न जानाति स्म यत् अस्त्रशस्त्राणि युद्धसाधनानि च कुत्र सन्ति, किंतु उसे वह नहीं जानता था कि जो अस्त्र शस्त्र हैं, युद्ध की सामग्रियां कहाँ हैं, यह सब उसे नहीं मालूम, क्योंकि 15 वर्षों से युद्ध ही नहीं हुआ था। तो होता क्या है कि किसी चीज़ की हमें बहुत लंबे समय तक आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम उसे भूल से जाते हैं, उसके महत्व को भूल से जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत लंबे समय तक कोई सैनिक युद्धाभ्यास न करे, निशाने का अभ्यास न करे, तो एक समय पश्चात वह युद्ध करना भूल जाएगा। युद्ध में कैसे क्या तैयारियां करनी होती हैं, किस तरीके से अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होता है, यह सब भूल से जाते हैं। इसीलिए सैनिकों का निरंतर अभ्यास कराया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अथ युद्ध दिने वीरसिंहः स्वमातरम् अपृच्छत्, हे अम्ब, मम शिरस्त्राणं कुत्र अस्ति। माता
आयुधागारं प्रति गच्छति किन्तु रिक्तहस्ता प्रत्यागच्छति। नृपः अचिन्तयत् मम शिरस्त्राणं भारिकमस्ति, अतः माता न आनयत्, स्वयं आनयामि। तस्य माता तं निवारयति, कथयति च, वत्स, तत्र शिरस्त्राणे केचन कपोतशावकाः सन्ति। कपोतः शान्तिभङ्गं न इच्छति। तव हस्तक्षेपेण कपोतस्य शावकाः मृत्युं प्राप्स्यन्ति। अब युद्ध के दिन वीर सिंह ने अपनी माता से पूछा, हे अम्ब यानी हे माँ, मम शिरस्त्राणं कुत्रस्ति, मेरा टोप कहाँ है। टोप जो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जब जा रहे होते हैं तो सैनिक, राजा, योद्धा लोहे का टोप पहनते हैं ताकि सिर सुरक्षित रहे। माता आयुधागारं प्रति गच्छति। माता शस्त्रागार जहाँ युद्ध सामग्रियाँ रखी जाती हैं वहाँ जाती हैं, किंतु रिक्तहस्ता प्रत्यागच्छति, लेकिन खाली हाथ लौट आती हैं। नृपः अचिन्तयत्, राजा ने सोचा, मम शिरस्त्राणं भारिकम् अस्ति, अतः माता न आनयत्। राजा ने क्या सोचा कि मेरी माँ शायद इसलिए नहीं टोप ला सकी क्योंकि वह भारी है। स्वयं आनयामि, मैं स्वयं ले आता हूँ। तस्य माता तं निवारयति, कथयति च, उसकी माता ने उसे रोकती हुई उसकी माता कहती हैं, वत्स यानी पुत्र, तत्र शिरस्त्राणे केचन कपोतशावकाः सन्ति, कि वहाँ टोप में कबूतर के कुछ बच्चे हैं। कपोतशावक का मतलब कबूतर के बच्चे, शिरस्त्राण का मतलब टोप, और केचन मतलब कुछ। तो वहाँ टोप में क्या है कि कबूतर के कुछ बच्चे हैं। कपोतः शांति भंगं न इच्छति, कबूतर शांति भंग नहीं चाहता। तब हस्तक्षेपेन कपोतस्य शावकाः मृत्युं प्राप्स्यन्ति, कि तुम्हारे हाथ लगाने से कबूतर के बच्चे मर जाएंगे, मर सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजा मातुः वचनं पालयति, सहस्रस्त्राणं विना युद्धक्षेत्रम् अगच्छत्। सूर्यप्रकाशः तम् अपृच्छत्, केन कारणेन त्वं शिरस्त्राणं न धारयसि। वीरसिंहः सर्वं वृत्तान्तम् अकथयत्। तदा सः आश्चर्यचकितः अभवत्, अवदत् च, अहो तव माता धन्या, या कपोतशावकानाम् अपि नाशं न वाञ्छति। युद्धे तु असंख्यानां सैनिकानां वधः भविष्यति। किमिदम् उचितम्, आवामपि शान्तिं रक्षावः। अधुना कपोतः शान्तिदूतः अस्ति, तस्मात् दिवसात् कपोतः शान्तिदूतः अभवत्। आइए अब इस अंतिम पैराग्राफ का अनुवाद करते हैं ताकि कहानी पूर्ण हो सके और आप पाठ को भली प्रकार समझ सकें। राजा मातुः वचनं पालयति, राजा माता के वचन का पालन करता है। सह शिरस्त्राणं विना युद्धक्षेत्रम् अगच्छत्, वह टोप के बिना ही युद्ध क्षेत्र में चला गया। सूर्यप्रकाशः तम् अपृच्छत्, सूर्यप्रकाश ने उससे पूछा,
केन कारणेन त्वं शिरस्त्राणं न धारयसि, कि तुमने किस कारण टोप नहीं पहना। वीरसिंह सर्वं वृत्तान्तं अकथयत्, वीरसिंह ने सारी बात कह सुनाई। तदा सः आश्चर्यचकितः अभवत् अवदत् च, तब वह आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अहो तब माता धन्या, तुम्हारी माता धन्य है। या कपोत्सावकानां अपि नाशं न वांछति, तुम्हारी माता धन्य हैं जो कबूतर के बच्चों का भी नाश नहीं चाहती हैं, उनके जान का प्राण का ख्याल रख रही हैं। युद्धे तु असंख्यानां सैनिकानां वधः भविष्यति, युद्ध में तो असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। क्या किमिदं उचितम, क्या यह उचित है। आवामपि शांतिं रक्षावः, हम दोनों को भी शांति की रक्षा करनी चाहिए। अधुना कपोतः शांतिदूतः अस्ति, इस समय कबूतर शांतिदूत है। तस्मात् दिवसात् कपोतः शांतिदूतः अभवन्, और उस दिन से कबूतर शांतिदूत बन गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने जाना कि राजा वीर सिंह की माँ पक्षी को भी कष्ट नहीं देना चाहती, उनके प्राणों की रक्षा भी करना चाहती थी। और जब वीर सिंह और उसका मित्र सूर्य प्रकाश दोनों युद्ध क्षेत्र में मिलते हैं और इस छोटी सी बात को एक दूसरे से साझा करते हैं और विचार करते हैं, तो पाते हैं कि युद्ध क्षेत्र में तो असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पाठ के प्रारंभ में बताया था कि भारत चीन के बीच युद्ध की जो स्थिति बन रही है, तनाव का जो माहौल है वहाँ सीमा पर, और दोनों ही देशों के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे पहले सन 1962 में भी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो शांति का मार्ग ही उत्तम मार्ग है, किंतु स्वार्थ के कारण जब कोई देश दूसरे देश को डोमिनेट करता है, किसी तरह से उसे हड़पने की कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब चुप रहना भी शांति प्रिय होना नहीं कहलाता, तब कायरता कहलाती है। बहरहाल हमें सामान्य स्थिति में शांति कायम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जितना हम मित्र बना सकें उतना बनाएं। उम्मीद करता हूँ यह पाठ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जय हिंद।